चौधरी जी काम किए होते तो 15 साल तक उन्होंने सत्ता से बाहर रहा। किसी तरह से उनको इस बार जीवन दान जनता ने दे दिया था, लेकिन इस बार जो है बिहार में हम लोग किसी को जीवन दान देने वाले नहीं हैं। हम लोग बहुजन के लोग हैं, बहुजन किसी से डरता नहीं है। आपको पता होना चाहिए मानवर जी, बिकता किसी और जाति के लोग हैं और उसका कलंक मिलता है दलित, महादलित, एसी, एसटी और ओबीसी को। लोग कहता है कि ये वोट बिका हुआ है, ये वोट खरीदने के किसी का औकात नहीं है। ये साबित करके हम लोग इस बार दिखाएंगे कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हिंदुस्तान के अंतर्गत जो बहुजनों का वोट खरीद ले। तीन यहाँ के मिले बिक गई। किसी का घर का अगर पाट पुर्जा खराब हो गया, घर का अगर कोई व्यक्ति खराब हो गया तो क्या उस घर की बिल्डिंग बेचेंगे, तोड़ेंगे या घर की जमीन ही बेच देंगे? तो ये जो एनडीए का सरकार था, हमारे माननीय अवध बिहारी चौधरी जी विधायक हैं, यहाँ पर 3 फैक्ट्रियां थी, तीनों बिक गई, किसी को जू नहीं रहेगा। क्या ये तो आप दलित समाज में ही जाकर पूछिएगा, यहाँ के लोगों से भी पूछ लीजिएगा तो बता देंगे कि जब इन लोगों के साथ अत्याचार या कोई घटना होता है तो वो लोग इन लोगों के एंटी में लोगों को खड़ा रहते हैं। कभी दलित के साथ ही लोग खड़ा नहीं होते हैं। जब चुनाव आता है तब तो लोग दलित को बात करते हैं, दलित को प्रेम जगता है, और जब जीत कर जाते हैं तो जब इन लोगों पर अत्याचार होता है तो कोई विधायक हालचाल तक पूछने तक नहीं आता है। दोस्तों, इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है। तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी रात दिन तैयारी कर रही है। अभी मैं सिवान जिला के सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र में है और देखिए रात में बहुजन समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं अपने पार्टी को बढ़ाने को लेकर। तमाम देखिए सिवान जिला के तमाम नेता लोग हैं। धुरेंद्र राम जी हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, गणेश शाह जी हैं, विजयमल यादव जी हैं, पूरे जिला में लगे हुए हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए। लेकिन क्या लगता है कि इस बार कुछ नया होगा? वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं उदय बिहारी चौधरी, जो मंत्री भी रहे हैं, लोग स्पीकर भी रह चुके हैं। अभी फिलहाल जब सरकार चल गई तो फिलहाल विधायक हैं। क्या तैयारी चल रहा है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ धुरेंद्र राम जिला अध्यक्ष जी हैं। क्या तैयारी चल रहा है? आप लोग तो रात में भी तैयारी कर रहे हैं भाई। सबसे पहले जय भीम। आज सिवान सदर विधानसभा के अंतर्गत भटोलिया पंचायत में हम लोग पहुँचे हुए हैं और बगरा पंचायत के भटोलिया ग्राम में पहुँचे हुए हैं। और यहाँ के तमाम बंधु, युवा साथी और बुजुर्ग महिलाएं भी आई हुई है यहाँ पर। पूरा हुजूम लगा हुआ है। और आपको मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि तमाम लोग जो सरकार के व्यवस्था है उससे ऊब चुके हैं। चाहे विपक्ष के भी विधायक लोग भी हैं, जब दलितों पर अत्याचार होता है एक भी कोई विधायक प्रतिनिधि या कोई भी दलित को हाल चाल तक भी पूछने के लिए नहीं आते हैं। और ये स्थिति पैदा हुआ है तो लोग यहाँ सिवान विधानसभा, चाहे पूरे सिवान बिहार के तमाम दलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज उब चुके हैं और लोग तीसरा विकल्प के तैयारी में है। तो बहुजन समाज पार्टी सभी को सम्मान देती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारा को मजबूत करने के लिए ओबीसी समाज के भी जोड़ा जा रहा है। तमाम लोगों को जोड़कर, और बाबा साहेब ने जो सपना देखा था कि इस देश में हुक्मरान बनना है, उसी कड़ी को मजबूत करने के लिए हम लोग आज रात के समय यहाँ हम लोग बहुजन समाज पार्टी के बैठक रखे हैं। अपने लोगों से हूबहू अपने बात रख रहे हैं, उन लोगों के समस्या के भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से यही हम बताना चाहते हैं कि सिवान में जब तक हम लोग विधायक इस बार जिता नहीं देते हैं तब तक हम लोग चैन से नहीं रहने वाले हैं। चाहे रात हो या दिन हो, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारीगण एवं सपोर्टरगण सभी लोग लगे हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी को सिवान से 2 विधायक कम से कम इस बार 2025 के चुनाव में जिताकर हम लोग भेजने के काम यहाँ करें। से वर्तमान विधायक अवध बिहारी चौधरी कहते हैं कि हम दलितों के लिए काम करते हैं सिवान सदर में। देखिए, ये तो आप दलित समाज में ही जाकर पूछिएगा, यहाँ के लोगों से भी पूछ लीजिएगा तो बता देंगे कि जब इन लोगों के साथ अत्याचार या कोई घटना होता है तो वो लोग इन लोगों के एंटी में लोगों को
खड़ा रहते हैं, कभी दलित के साथ ही लोग खड़ा नहीं होते हैं। जब चुनाव आता है तब लोग दलित को बात करते हैं, दलित को प्रेम जगता है, और जब जीत कर जाते हैं तो जब इन लोगों पर अत्याचार होता है तो कोई विधायक हालचाल तक पूछने तक नहीं आता है। चलिए, यहाँ से सदर सिवान सदर जो है यहाँ से प्रत्याशी के तौर पे तैयारी कर रहे हैं गणेश जी, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्या माहौल दिख रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है, इस मुद्दे पे बात करेंगे। सर, आप पूरे सदर में घूम रहे हैं, क्या समर्थन मिल रहा है? कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, वही है क्रांतिवीर जो जग में पूजा जाता है। वही ये भीमराव अंबेडकर जी है, माननीय कांशीराम जी हैं। क्या समर्थन मिल रहा है? समर्थन ये मिल रहा है कि आप लोग जितने यहाँ के जिस भी जाति के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, चाहे किसी भी कौम के लोग हैं, वो बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कहते हैं गणेश जी आपको तो समर्थन है ही, लेकिन बहन जी का हाथ को मजबूत करना है और देश के सबसे उच्च सदन संसद भवन में प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए यहाँ पर हमारे सिवान जिला में 8 विधानसभा है, सब विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं हम लोग। वार्ड को बूथ स्तर पर मजबूत बना रहे हैं, बूथ को मजबूत कर रहे हैं, BLO 1 कर रहे हैं, BLO 2 का नियुक्ति कर रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि बहुजन के लोग किसी से कमजोर नहीं है। जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगा वहां बहुजन के लोग खड़ा रहेंगे और वोट जो है हम लोग हाथी छाप को ही देंगे, इसमें कतई दो राय नहीं है। यहाँ के वर्तमान विधायक हैं और बिहारी चौधरी मंत्री भी रहे हैं, लोग स्पीकर भी रह चुके हैं। क्या कुछ काम हम किए हैं कि नहीं इस विधानसभा क्षेत्र में? काम जो हुआ है, काम के बारे में तो सब लोग जानते हैं। अभी तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जब दलितों को, मसीहों को कुछ नहीं कर पा रहे हैं, SC ST OBC को कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो आरक्षण खाने की बात कर रहे हैं, कह रहे आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं उनका, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो मेरे पास है, अभी आपको मैं दिखाता हूं। उन्होंने बोला था कि SC और ST और OBC का आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। मैं इस आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, ओ माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर इस चैनल को देखते हो तो कान खोल करके आंख से देख लीजिए और कान खोल करके सुन लीजिए कि आपकी हैसियत नहीं है, न आपकी पार्टी की हैसियत है कि SC ST OBC की आरक्षण को समाप्त कर दे। आदरणीय जो प्रधानमंत्री उनको बताना चाहता हूं कि जब विदेश के दौरा पर जाते हैं तो आप कहते हैं कि गौतम बुद्ध की नगरी से आए हैं और यहाँ पर आते हैं तो बुद्ध के लोगों को पहचानते नहीं है। ये बहकावा दोहरी करें, आपको समझ में आ जाएगा अगली चुनाव तक। बताइए, चौधरी जी कुछ काम किए कि नहीं? चौधरी जी काम किए होते तो 15 साल तक उन्होंने सत्ता से बाहर रहा, किसी तरह से उनको इस बार जीवन दान जनता ने दे दिया था। लेकिन इस बार जो है बिहार में हम लोग किसी को जीवन दान देने वाले नहीं हैं, हम लोग बहुजन के लोग हैं, बहुजन किसी से डरता नहीं है। आपको पता होना चाहिए मानवर जी, जिसने खेला वाला होगा। अब ये तो खेला की बात हमसे ज्यादा तो आप जान रहे हैं, इसलिए कि आप सर्वे कर रहे हैं, अभी तो घूम रहे हैं ना, हम तो घूम रहे हैं। तो खेला नहीं होगा, महाखेला होगा, महाखेला होगा, महाखेला होगा, इसमें कतई दो राय नहीं है। जो पहले परिवर्तन जरूर होगा, इसलिए होगा कि जो पहले लोग कहते थे और करते थे, कहते थे कुछ और करते थे कुछ और, इसलिए हम बहुजनों को अब कोई कुछ पर खरीद नहीं सकता है। बिकता कोई और है, बिकता किसी और जाति के लोग है और उसका कलंक मिलता है दलित, महादलित, SC ST और OBC को। लोग कहता है कि ये वोट बिका हुआ है, ये वोट खरीदने के किसी का औकात नहीं है। ये साबित करके हम लोग इस बार दिखाएंगे
कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हिंदुस्तान के अंतर्गत जो बहुजनों का हो वोट खरीद ले। आपके सामने धाना सेठ लोग हैं, बड़े बड़े पैसा, अरे परिवार से बहुत धाना सेठ लोग थे, लेकिन माननीय कांसी राम जी नहीं बन गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बन गए। जिस बिल्डिंग के नीचे हम लोग खड़े हैं जो अति पिछड़ा समाज से आते थे, लोहिया जी नहीं बन गए। धाना सेठ अपने लिए होंगे, देश के लिए अगर कोई धाना सेठ है तो भीमराव अंबेडकर साहब है, मानवर कांसी राम जी है, बहन मायावती जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं धाना सेठ है। विधायक चौधरी जी और आरजेडी लोग कहते हैं कि हम दलित पिछड़ा के हितैषी हैं, उनके लिए काम करते हैं। काम तो कौन नहीं करता है, यही काम होता है। जो काम हो रहा है धरातल दिखाई दे रहा है ना जी। क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? 5 किलो अनाज मिलता है गरीबों को, 5 किलो अनाज में खरीदने का कार्य करते हैं आप लोग। केंद्र से लेकर के और स्टेट तक किसी का जू नहीं रंगता है, किसी का बेटा का नौकरी नहीं लगता है, कोई फैक्ट्री नहीं बैठाता है। क्या ये भी कबीना मंत्री रहे मानवर हमारे गार्जियन है औध बिहारी चौधरी जी? क्या 3-3 यहाँ के मिले भी गई? किसी का घर का अगर पाठ पुर्जा खराब हो गया, घर का अगर कोई व्यक्ति खराब हो गया तो क्या उस घर की बिल्डिंग बेचेंगे, तोड़ेंगे, या घर की जमीन ही बेच देंगे? तो ये जो एनडीए का सरकार था, हमारे माननीय औध बिहारी चौधरी जी विधायक हैं, यहाँ पर 3-3 फैक्ट्रियां थी, तीनों बिक गई, किसी को जू नहीं रहेगा। क्या यही दलितों का मसीहा लोग है? क्या यही SC/ST का लोगों का फायदा होता है? यहाँ ओबीसी का अगर ये लोग काम किए होते तो बिहार के लड़के कहीं बाहर नहीं जाते या किसी जाति धर्म के लोग थे। आज हमारे बिहार के लड़के पलायन करते हैं, गुजरात में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं। क्या आप लोग लगाए, क्या किए? मैं पूछना चाहता हूं। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे पति पत्नी का सरकार रहा, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि सारण कमिश्नरी के आपने मुख्यमंत्री था, आपने हम लोग को वोटों से दलितों का, महादलितों का, SC का और ST का, OBC का वोटों से जीत के जाते थे। लेकिन आप बताइए कि अगर सारण के लिए आपने कोई काम किया हो, कोई मिल और फैक्ट्री बैठाया हो, या कोई योजना ऐसा दिया हो जहां गरीबों का, चट्टी पर रहने वाले लोगों को, ठेला लगाने वाले लोगों को किसी का गरज चलता हो।